हमारी 12 क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा और साथ ही साथ में उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो बच्चे जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल क्या होती है। कैपिटल तो आप लोग जानते हो, जैसे समझना एक व्यक्ति है ए, बच्चे एक व्यक्ति कौन है ए और एक व्यक्ति है बी, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्लियर पॉइंट या नहीं। और दोनों ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, ए कहता है चल भाई मैं बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दूंगा, तो बी कहता है भाई मैं भी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दूंगा। तो दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ए ने जो बिजनेस में पैसे लगाए ये 10 लाख रुपए और बी ने जो ये लगाया 10 लाख रुपए, ये दोनों क्या कहलाई, कैपिटल। ये क्या कहलाई, कैपिटल। बच्चे बिजनेस में पैसा वन टाइम नहीं लगाता, जब भी जरूरत होती है तो ये पैसा लगा देते हैं। ए ने फिर से बिजनेस में पैसा लगाया, ए कह रहा चलो भाई मैं और पैसा लगा देता हूँ 5 लाख रुपए, बी कह रहा चलो तो भाई मैं और बिजनेस में पैसा लगा दूंगा 3 लाख रुपए। तो जो इन्होंने दोबारा से पैसा लगाया ये भी कैपिटल है, लेकिन ये कौन सी कैपिटल कहलाई, एडिशनल कैपिटल। क्लियर है पॉइंट या नहीं। बिजनेस में जब जब ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये दोनों व्यक्ति बिजनेस में जब जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाती है कैपिटल। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने बीच में एग्रीमेंट कर रखा। इन दोनों ने क्या कर रखा, एग्रीमेंट कर रखा। क्या एग्रीमेंट किया कि जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा उसे इंटरेस्ट मिलेगा। सही है। तो इसे भी ए ने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर ब्याज मिलेगा ए को, बी ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसके ऊपर ब्याज मिलेगा बी को। समझ में आई। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गई बात। तो इस कॉन्सेप्ट को चलो मैं अपने कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां तक बात समझ में। बच्चे क्वेश्चन करने से पहले ध्यान से सुनना। एक नोट है, सबसे पहले तो एक नोट मेंशन कर लो। क्या नोट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ऑलवेज कैलकुलेट होता है। बच्चे ध्यान रखना, ऑलवेज कैलकुलेट होता है ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पर होता है बच्चे, ओपनिंग कैपिटल जो बिजनेस में लगाई होती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद आगे सुनना, एक नोट ये है, पहला नोट आपका ये हो गया। दूसरा नोट ये है, इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन क्या कर रखा है बच्चे, इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन है इन द क्वेश्चन देन फर्स्टली वी कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे बच्चे, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला, तो वो बच्चे फॉर्मूला क्या, ध्यान से लिखना। मान लो दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर ए है एक पार्टनर बी है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है। क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल दे रखी थी। इसमें प्लस होती है बच्चे, इसमें प्लस क्या होगा ध्यान से देखना। इसमें प्लस होता है ड्राइंग। बच्चे यदि ड्राइंग दे रखी है तो वो प्लस कर लेंगे। सही है। और क्या हो सकता है, और होता है लॉस, यदि लॉस है तो वो भी जोड़ लेंगे। क्लियर है पॉइंट या नहीं। माइनस होता है प्रॉफिट। सही है। या किसी पार्टनर को सैलरी दी है, कमीशन दिया है, कुछ भी दिया है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। ये प्लस माइनस क्यों होते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा बाद में। पहले बस आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। जो निकल के आएगी वो हमारी ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो ये हमारी क्या निकल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। हम इसके ऊपर ब्याज दे देंगे। बच्चे अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक बात समझाई, क्या, एक तो ये वाला नोट और एक ये वाला नोट, बहुत फोकस करके इन्हें ध्यान रखना। इंटरेस्ट जब भी निकाला जाता कैपिटल पे तो हमेशा चाहिए होती है ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं किसके ऊपर, ऑन ओपनिंग कैपिटल पे। एक तो ये नोट है। दूसरा नोट क्या, यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है देन तब हमें फर्स्टली क्या कैलकुलेट, तब हमें पहले फर्स्ट नंबर पर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी।
फिर ब्याज निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं है? अब आगे सुनना। ये तो थे मेरे इस कॉन्सेप्ट के नोट्स, ये दोनों नोट्स समझ में आ गए। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा फिलहाल तो बच्चे चलो अब इसके कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। इसके क्वेश्चन को समझाने से पहले बच्चे ध्यान से सुनना, मैं अपने पास से 2 एग्जांपल दूंगा, उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। समझना, एक पार्टनर्स है बच्चे, ध्यान से ना, एक पार्टनर था राम और एक पार्टनर था श्याम। कौन था बच्चे? एक पार्टनर था राम और एक पार्टनर था श्याम। दोनों ने 1 अप्रैल 2019 से बिजनेस स्टार्ट किया। क्या करा बच्चे? दोनों ने बिजनेस स्टार्टेड कर दिया। तो राम कहने लगा भाई चल मेरे पास 4 लाख रुपए है तो मैं बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाता हूँ। श्याम कहने लगा भाई मेरे पास 3 लाख रुपए, तो इन दोनों ने बिजनेस में 4 लाख और 3 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ समय काम कर रहे थे तो बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ी, तो 1 अक्टूबर 2019 बच्चे ध्यान सुनना, 1 अक्टूबर 2019 को एडिशनल कैपिटल लगाई। एडिशनल मैं दोबारा से पैसा लगाया। राम कह रहा है भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हो रहे हैं, मैं बिजनेस में 2 लाख लगा रहा हूँ। तो श्याम कहने लगा भाई मेरे पास 3 लाख रुपए रखे हैं, चलो मैं 3 लाख लगाया। इन्होंने बिजनेस में फिर से पैसा लगाया, तो ये कहलाती है एडिशनल कैपिटल। बच्चे ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, इसके बाद हमारी बुक्स की लॉस होती है। क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पहले बुक की लॉस होती है ईच ईयर। बच्चे ये अपनी बुक्स हर साल बंद करते हैं 31 मार्च को। सही है? क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करना, आपको कैलकुलेट क्या करना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्या निकालना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है पॉइंट? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट जो दिया है ऑफ इंटरेस्ट का क्या दिया है? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। क्वेश्चन में बच्चे ये था एक पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको इसका दिया। अब मैं इसका एक एक का सॉल्यूशन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बच्चे, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहली बात, हमारा बिजनेस, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चे, ये तो एक एग्जांपल है, अब मैं इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूं, पहले समझा रहा हूं फिर कराऊंगा। बच्चे सॉल्यूशन आपको सिर्फ समझना है। हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 से, सही है? तो ये जो बिजनेस था हमारा क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2020। एक साल की बुक्स हमारी क्लोज कब होगी? 19 वाली 20 में बंद होगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कब बंद होता है? 31 मार्च को। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया था, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे 1 अक्टूबर, बच्चे ध्यान से, इन्होंने क्या करा? ये 1 अप्रैल से बिजनेस कर रहे थे, तो जब बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस करते 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 इन्होंने क्या करा? इन्होंने बिजनेस में फिर से पैसा लगाया। 1 अक्टूबर 2019 को फिर से पैसा जोड़ दिया। यहां कितने पैसे लगाए थे? मान लो मैं पहले राम की बात कर रहा हूं, राम ने यहां 4 लाख रुपए लगा दिए, और यहां से लेकर यहां तक बच्चे इस पीरियड में इसकी पैसे कितने लगे रहे? यहां से यहां तक इसकी कैपिटल कितनी लगी रही? 4 लाख रुपए लगी रही। क्लियर है पॉइंट या नहीं? इसने बिजनेस में कितने पैसे लगाए? 4 लाख। इसके बाद 1 अक्टूबर को इसने कितना पैसा और जोड़ दिया था? राम ने जोड़े थे 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए जोड़कर आगे जो इसकी कैपिटल चलेगी वो कितनी लगेगी? बिजनेस की आगे के लिए कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो गई? 6 लाख रुपए। समझ में आई बात या नहीं? तो पहले इतने समय का ब्याज देंगे, फिर इतने समय का ब्याज, उन दोनों ब्याज को जोड़ देंगे तो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चे चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। तो सिंपल है, मुझे निकालना है इंटरेस्ट। किस पर निकालना है? इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल। बच्चे मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल। सबसे पहले देखो राम ने कितना पैसा लगाया? 4 लाख रुपए। चलो सही है, एक बात हो गई। रेट कितना था? रेट था 12%। बस हमें यह ध्यान रखना है, ये जो 4 लाख रुपए लगाए ये कब तक लगे गए? 4 लाख अप्रैल में भी थे, क्योंकि चेंज हुआ अक्टूबर में, अप्रैल में भी 4 लाख, मई में भी 4 लाख, मई के बाद जून में भी 4 लाख, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर, ये 6 महीने तो लगाए 4 लाख रुपए। तो 6 महीने का ब्याज तो मिलेगा, 4 लाख पे मिलेगा 12% से 6 महीने का ब्याज। क्या अभी मैंने उसे पूरे साल का ब्याज दे दिया? अभी मैंने सिर्फ उसे सितंबर तक का ब्याज दिया। हमारी तो बुक्स बंद होती है मार्च में, तो अब उसे मार्च तक का बुक ब्याज दूंगा ना। अक्टूबर में उसने 2 लाख रुपए और लगा दिए, तो 1 अक्टूबर से राम की जो कैपिटल इन्वेस्ट हो गई वो कितनी हो गई?
4 लाख उन्होंने पहले लगा रखे थे, 2 और लगा दिए, तो टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया राम का? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए पर बच्चे ध्यान सुना, 6 लाख रुपए पर 12% से कितने महीने का ब्याज? अक्टूबर से मार्च तक फिर से देखा जाएगा। अक्टूबर में लगाए 6 लाख, अक्टूबर के बाद नवंबर में भी 6 लाख, दिसंबर में भी 6 लाख, दिसंबर के जनवरी फरवरी मार्च, तो पूरे आगे के भी 6 महीनों में कितना पैसा लगा था? 6 लाख रुपए, 6 महीने का ब्याज। बस इसे सोल्व कर दो तो राम की कैपिटल के ऊपर ब्याज निकल जाएगा। समझ में आई बात? 12 से 12 काट दो, 24 से तो इसका निकल गया, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 12 से 12 काट लिया, 6 6 36, 36,000 रुपये, तो 36 से 60,000 रुपये। सही है? तो राम को कितना ब्याज मिलेगा? 60,000 रुपये। इसी तरीके से शाम से भी होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं? चलो एक एग्जांपल और कराता हूँ और अच्छा समझ में आएगा। बच्चे जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ उसे कर लेना, राम का मैंने करा दिया, शाम का आप खुद करके देखना। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करा दूंगा, उसमें पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा बच्चे। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2। एक व्यक्ति था, बच्चे ध्यान सुनना, एक व्यक्ति था पंकज। कौन था? पंकज। और एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना बच्चे, एक व्यक्ति था पंकज और एक व्यक्ति था राज। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पंकज और राज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 से। समझे? नया क्वेश्चन करा रहा हूं फिर से। इसने बिजनेस में लगा दिए 5 लाख रुपए और इसने भी लगा दिए 5 लाख रुपए। इसके बाद क्या हुआ? बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, तो पंकज कहने लगा भाई मेरे पास तो पैसे है, मैं लगा देता हूं। तो राज कह रहा भाई इस समय मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में लगा दूंगा। तो पंकज ने क्या करा, एक बच्चे ध्यान सुनना, 30 जून को, ध्यान से सुनना, 30 जून 2019 में 3 लाख रुपए और लगा दिए। इस बार राज के पास पैसा नहीं था, तो राज ने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं लगा रहा। तो उन्होंने कहा कोई भाई नहीं, तू बाद में लगा दे। इसके बाद क्या हुआ? 1 जनवरी, ध्यान सुना, 1 जनवरी 2020 में, 1 जनवरी 2020 में राज ने 4 लाख रुपए और लगा दिए। यहां पे आपकी बुक्स क्लोज होती है, आपकी बुक क्लोज होती है ईच ईयर। आप अपनी बुक्स बंद करते हो 31 मार्च 2020 को, और रेट जो है इंटरेस्ट का वो है 12% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाना, बहुत सिंपल। एक का मैथ कराया था, दूसरे का आप कर लेना, या चलो दोनों करा दूंगा, चिंता मत करो, पर फोकस करे जाओ। सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, पंकज ने बिजनेस में कितने पैसे से स्टार्ट किया था? तो आप निकालो इंटरेस्ट ऑन पंकज कैपिटल। आप किसकी कैपिटल पर? पंकज की कैपिटल पर। पंकज ने लगाए 5 लाख रुपए, चलो सही है। 5 लाख पर रेट कितना चला? 12%। और महीने कितने चलेंगे? बच्चे महीने देखने हैं। पंकज ने 5 लाख रुपए लगाए हैं और चेंज कब करा? इसकी जो कैपिटल में एडिशन हुआ, इसने जो दोबारा से पैसा लगाया वो कितना लगाया? 3 लाख रुपए। तो बच्चे कब लगाया? जून में लगाया ना, तो जून तक तो कैपिटल लगी रही कौन सी? 5 लाख। जून भी कब तक? 30 जून तक। अप्रैल में भी 5 लाख, अप्रैल में भी कितने लगा रखे थे पंकज ने? 5 लाख। मई में भी 5 लाख और जून में भी 5 लाख लगे, क्योंकि 30 जून को पैसा दोबारा से लगा, लेकिन जून के लास्ट में लगा, तो वो पैसा कब से माना जाएगा लगा हुआ? जुलाई से। समझ में आई बात? अप्रैल में 5 लाख रुपए लगाए, मई में और जून में, तो 3 महीने उसका पैसा कितना लगा? 5 लाख। तो 3 महीने का ब्याज दे देंगे। इसके बाद ध्यान से सुनना, इसने 5 के बाद 3 लाख और लगा दिए, तो उसकी जो कैपिटल हो गई अब की बार हो गई 8 लाख रुपए। अब उसे मैं 8 लाख पर 12% से इंटरेस्ट दूंगा। कब दूंगा? बच्चों उसने जो पैसा लगाया जून में, कब लगाया? जून में 30 जून, तो क्या जून काउंट हुई? जून काउंट नहीं हुई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने उसने लगाए 8 लाख रुपए, तो 9 महीने का ब्याज इसे फिर से दिया जाएगा। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 12 से 12 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 पंजे 15, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 12 से 12 कट गया, 9 अट्ठे 72,000 रुपए। तो बच्चे इसको सोल्व कर लो, 7। तो बच्चे हमने पंकज की ड्राइंग के ऊपर, वो पंकज की कैपिटल के ऊपर ब्याज निकाल दिया। समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट भी? बच्चे इसी तरीके से यदि मैं राज की बात करूं, तो राज ने पैसा कब लगाया? 5 लाख रुपए लगाया, लेकिन 5 लाख उसकी कैपिटल कब तक लगी रही? 1 जनवरी को चेंज हुई है ना, तो दिसंबर तक उसकी कैपिटल 5 लाख है। तो अप्रैल, मई, जून,
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। बच्चे 9 महीने तो राज ने लगाए 5 लाख रुपए, राज ने 5 लाख रुपए तो लगाए 9 महीने, और फिर इसके बाद 4 लाख और लगा दिए, तो कितना होगा, 5 और 4 9। जो 9 लाख रुपए लगाए वो कब लगाए बच्चे, 1 जनवरी से। 1 जनवरी से उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 9 लाख रुपए। यहां तो बात समझ में आ गया बच्चों, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। चलो तो बच्चों मैं अब आपको बुक के क्वेश्चन कराता हूं, तो सभी बच्चे चलो बुक्स ओपन करो जल्दी से। पेज नंबर 2.83 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलो मैं 27 से सारे क्वेश्चन कराता हूँ। फॉलोइंग बुक्स ओपन कर ली सब बच्चे। एक चीज ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो आप क्या करोगे, बुक्स पे फोकस करो कि हर क्वेश्चन पे एक एक वर्ड पर ध्यान रखो। चलो तो स्टार्ट करें। फॉलोइंग इज द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड माधव एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है नीलकंठ की और माधव की। यहाँ तक बात समझ। बच्चे नीलकंठ की जो लायबिलिटी साइड में देखो, बैलेंस शीट जो दी है वो कब की दी है, किस डेट की दी है, 31 मार्च 2020। बच्चों आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। बैलेंस शीट जो दी है वो कब दी है, एज एट 31 मार्च 2020 की। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी डाटा है, जो भी बैलेंस शीट के अंदर डाटा है वो कौन सी डेट का, 31 मार्च माने क्लोजिंग डेट का। क्या है बच्चे, तो जो भी डाटा वो कौन सा माना जाता है, वो हमारा क्लोजिंग डाटा माना जाता है। बैलेंस शीट से जब भी हम कोई डाटा उठाएं तो ये क्लोजिंग है। तो लायबिलिटी साइड में ध्यान से देखना बच्चे, लायबिलिटी साइड इधर है, तो लायबिलिटी साइड में देखें तो नीलकंठ और एक माधव है, दोनों की हमें कैपिटल दे रखी है। दोनों की कैपिटल कितनी दी, इसकी भी 10 लाख दे दी, इसकी भी 10 लाख दे दी। बच्चे इनकी कैपिटल के साथ साथ हमें इन दोनों के करंट अकाउंट भी दे रखे हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। बच्चे ध्यान रखना, जब भी कैपिटल के साथ करंट अकाउंट दिए होते हैं, जब भी कैपिटल के साथ करंट अकाउंट दिए होते हैं, तो जो कैपिटल है ये हमेशा ओपनिंग कंसीडर कर लेना, क्योंकि हमारी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, वहां समझाया था। फिक्स में क्या होता है, हमारी ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग बन जाती है, तो इसलिए जब ओपनिंग को क्लोजिंग मान सकते हैं तो क्लोजिंग को ओपनिंग भी तो मान सकते हैं। सही है, समझ में आ रही बात। तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट से जब भी कोई डाटा उठाया जाता है तो सबसे पहली बात वो क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पर जो ये कैपिटल दे रखी थी ये क्लोजिंग दे रखी है, लेकिन इस क्लोजिंग को हम ओपनिंग कंसीडर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट है। सही है, जब भी करंट अकाउंट होता है तो जो क्लोजिंग कैपिटल वही ओपनिंग कैपिटल भी मानी जाती है। चेंज हो जाता है, दो सिचुएशन है, पैसा दोबारा से लगाया गया या निकाल लिया गया, तो लेकिन वो क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ ऐसा। तो बच्चे स्टार्ट करो आगे। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 27 में मैं एक पार्ट सोल्व करा दूंगा और एक पार्ट आप खुद सोल्व कर लेना। मैं निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट, मैं क्या निकाल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ। बच्चे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ कैपिटल, एन लिख दिया। नीलकंठ ने लगाए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। रेट कितना चल रहा था, रेट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5%। क्या इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है कि इसने दोबारा से पैसा लगाया? यदि हाँ एडिशनल कैपिटल होती या कैपिटल विड्रॉ होती तो ये वाला बैलेंस चेंज हो सकता था, हुआ नहीं ना, तो फिलहाल तो बस इस पर निकालू। तो दोनों का ब्याज बच्चे 50,000 आएगा। नीलकंठ की कैपिटल भी 10 लाख है और महादेव की कैपिटल भी क्या, माधव की कैपिटल भी क्या दे रखी है, 10 लाख। तो दोनों पे ब्याज कितना आएगा, 50,000 रुपए जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ नहीं था, लेकिन 28 से स्टार्ट होने वाले हमारे थोड़े से सवाल बड़े वाले। चलो तो स्टार्ट करा दो। हर बच्चों को फोकस बनाए रखना, सवाल आराम से होते चले जाएंगे। एक एक सवाल कराऊंगा बड़े तरीके। तो बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 28 का फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। बच्चों आपको लॉन्ग और शॉर्ट की फिर से बैलेंस शीट दी। बैलेंस शीट के अंदर जो भी डाटा होता है वो कौन सा माना जाता है, ऑलवेज क्लोजिंग माना जाता है। तो देखा जाए तो बैलेंस शीट दे रखी है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पर 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 और 20।
आपको बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में आओ लायबिलिटी साइड। बच्चे लायबिलिटी साइड में लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है, शॉर्ट की कैपिटल, इस बार करंट नहीं दिया। यदि करंट नहीं दिया तो ये जो कैपिटल है इसे हम क्लोजिंग ही मानेंगे, ओपनिंग नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन कैपिटल के साथ साथ इनके करंट अकाउंट के बैलेंस होते तो हम इसी को क्या मान लेते, क्लोजिंग को ओपनिंग कंसीडर कर सकते थे। समझ में आई बात या नहीं आई? इस वाली क्वेश्चन में क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो अब पहले मैंने आपको बताया था, नोट नंबर सेकंड लिखवाया था। इफ क्वेश्चन में क्या मैंने लिखवाया था, इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, देखो नोट पढ़ो सेकंड, नोट सेकंड में मैंने लिखवाया था यदि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो फर्स्टली हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, फिर ब्याज निकालेंगे। सही है, तो इस क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं बच्चे। अब आगे देखे तो बैलेंस शीट के जस्ट नीचे देखो, ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करता है, लॉन्ग ने जो पैसे निकाले थे वो 40,000 रुपए निकाले थे और शॉर्ट ने निकाले थे 50,000 रुपए। ये दोनों की क्या दे रखी है, ड्रॉइंग दे रखी है, और आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1,50,000 रुपए। आपने पूरे साल में कमाए 1,50,000 रुपए, उसमें से 1,50,000 में से आउट ऑफ विच 1,00,000 रुपए तो हमने बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बना दिया। देखो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व बैठा है नहीं बैठा, कितने से 1,00,000। बच्चे कमाए कितने, 1,50,000, 1,50,000 में से 1,00,000 रुपए तो रख दिए जनरल रिजर्व में, तो बच्चे कितने 50, तो 50 कहां गए, वो पार्टनर्स में बांट लेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 में कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। बच्चे मैंने अभी आपको ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था, देखो नोट नंबर सेकंड के नीचे लिखवाया, तो वही वाला पूरा फॉर्मूला लग जाएगा। कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, बच्चे हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो हमें ओपनिंग कैपिटल देखिए किस किस की देखिए, एक देखिए लॉन्ग की और एक देखिए शॉर्ट की, एक देखिए लॉन्ग की कैपिटल और एक देखिए शॉर्ट की कैपिटल। तो मैंने अभी आपको बताया था, सही है। तो बच्चे पूरा फॉर्मेट ये हो जाएगा इसका। मैंने आपको क्या लिखवाई थी, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है वो लिख दो। बच्चे लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है 1,20,000 और शॉर्ट की कैपिटल दे रखी है 1,40,000। मैंने अभी आपको एक नोट लिखवाया था, इंटरेस्ट जो निकाला जाता है वो ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। क्वेश्चन में दे दी क्लोजिंग, तो ये निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो इसे क्लोजिंग को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग में। तो कैसे करेंगे, इसमें मैंने आपको ऐड बताया था, क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग। बच्चे ड्राइंग्स हम ऐड कर देंगे। अब देखो ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी है, लॉन्ग ने निकाले 40,000 रुपए और शॉर्ट ने निकाल रखी है बिजनेस से 50,000 रुपए। तो ये इनकी ड्राइंग थी, ड्राइंग जुड़ जाती है। तो ये हो गए 1,60,000 रुपए, ये हो गए 1,90,000 रुपए। बच्चे इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट कौन सा माइनस करें, जो डिस्ट्रीब्यूट करा। बच्चे प्रॉफिट तो था 1,50,000 रुपए, उस 1,50,000 में से जो ध्यान से देखना, प्रॉफिट जो दिया था फॉर द ईयर का 1,50,000, 1,50,000 में से आउट ऑफ विच जिसमें से 1,00,000 रुपए कहां पे ट्रांसफर कर दिया, जनरल ईयर। तो हमने 1,50,000 रुपए कमाए पूरे साल में, हमने पूरे साल में 1,50,000 रुपए कमाए, उस 1,50,000 में से 1,00,000 रुपए हमने जनरल रिजर्व में रख दिए। तो बच्चे कितने, 50,000। तो 50,000 है वो हमने पार्ट में बांट देंगे। तो 50,000 किस रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में रेशियो तो दिया नहीं। जब रेशियो गिवन नहीं होता तो हम बांटते इक्वली, क्या मानते, इक्वली मानते। तो बच्चे इसमें से इसे लेस कर लेंगे तो ये निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल, निकल जाएगी हमारे ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। इसमें से घटाएंगे 5, 30, तो इसकी आएगी 1,35,000 रुपए। राम बच्चे लॉन्ग की कैपिटल आएगी 1,50,000 और शॉर्ट की कितनी कैपिटल आएगी, 30 और 1,65,000। लॉन्ग ने लगाए 1,35,000 रुपए और शॉर्ट ने लगाए 1,65,000 रुपए। ये इनकी क्या निकल गई, ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग कैपिटल, अब मैं लॉन्ग की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दूंगा। लॉन्ग ने लगाए 1,35,000 रुपए, 1,35,000 में से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला बताओ जल्दी से, 8%। तो पूरे साल यही मानेंगे, सही है, 2 से 2 मल्टीप्लाई करो। तो बच्चे
जो लॉन्ग की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा वो 10,800 और शॉर्ट पर भी सेम तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। बच्चे अब इसके बाद करें 29, बच्चों की कॉलम थी, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। इसे रफ कर दो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, जल्दी से आओ, फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान से देखना, मोली एंड बोली, बच्चे ध्यान से, एक तो है मोली एंड एक है भोली, कंट्रीब्यूट करते हैं 20,000 रुपए एंड 10,000 रुपए रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया, मोली ने लगाए 20,000 रुपए और बोली ने लगाए 10,000 रुपए। दोनों ने बिजनेस में पैसा लगा दिया, किस लिए, कैपिटल में। दे डिसाइड करते हैं टू अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। दोनों ने ये डिसीजन लिया कि दोनों को कैपिटल के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, उनका जो रेशो था वो 2:3 था। एंड द नेट प्रॉफिट जो हुआ, जो बच्चों प्रॉफिट दिया पूरे साल में दोनों ने मिलकर कमाए 1,500 रुपए। आगे सुनना, आपको प्रॉफिट को बांट के दिखाना है, सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक चीज बताओ, आपको दोनों की कैपिटल दे रखी है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 29। तो बच्चे पहले मैं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन, एक तो है मोली कैपिटल, मैं मोली की कैपिटल पे निकालूंगा। इसने लगाए 20,000 रुपए, इंटरेस्ट का जो रेट था वो था 10%, क्या था 10% है, कितना वो 6%। बच्चे इंटरेस्ट का रेट था 6%, तो एक व्यक्ति को मिलेंगे 1,200 रुपए। अब निकालेंगे मोली के बाद इंटरेस्ट ऑन बोली कैपिटल। बच्चे बोली ने कितने पैसे लगाए, 10,000 रुपए, 10,000 का 6% से कहेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपए। क्लियर है। यदि मोली को मैं ब्याज दूं तो 1,200 रुपए दिया जाएगा और भोली को ब्याज दूं तो कितना आएगा, 600 रुपए आएगा। यहाँ तो बस समझ में। अब इसमें नीचे 2 केस दिए, क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रॉफिट बांट के दिखाना। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, साफ साफ बोल दिया कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक्सेप्ट माने छोड़कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो एग्रीमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है, लेकिन और कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे प्रॉफिट शेयर वो और भी बहुत सारे एग्रीमेंट होता है, सैलरी कम ऐसा कुछ भी। तो क्वेश्चन केस पास ध्यान से देखना, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, जहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक्सेप्ट का मतलब इसे छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो है और कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जब हम प्रॉफिट को बांट के दिखाते हैं। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना, क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ध्यान से देखना, हमें प्रॉफिट जो दे रखा है पूरे साल का वो कितना दिया, 1,500 रुपए। बच्चे हमें प्रॉफिट कितना दिया है, 1,500 रुपए। यदि मैं यहाँ पे पार्टनर्स को ब्याज दे दूं, इंटरेस्ट देता हूं किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट यदि मैं देता हूं किसको, कैपिटल के ऊपर, एक तो हमारे पार्टनर मोली है, मोली कैपिटल, और एक है भोली। तो बच्चे ध्यान से सुनना, यदि मैं मोल अभी उतारना मतलब समझना, मैं मोली को ब्याज देता हूँ 1,200 और भोली को देता हूँ 600, तो बच्चे हमारा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 1,800 रुपए का। टोटल खर्चा 1,800 का हो जाएगा, तो हमारी फर्म में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। हम इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं, जितना प्रॉफिट है। तो बच्चे मैं यहाँ पर मैक्सिमम इंटरेस्ट दे सकता हूँ 1,500 रुपए, क्योंकि हमारी फर्म को प्रॉफिट कितना है, 1,500, तो मैं 1,500 रुपए तक का ब्याज दे सकता हूँ इन दोनों को। अब 1,500 में 1,200 रुपए इसे दूंगा तो ये कहेगा भाई उसे ज्यादा क्यों दिया, मुझे चाहिए ज्यादा, तो ये वाला इसे 300 देना पड़ेगा। और यदि मैं इसे पूरा दे दूंगा तो इसे देना पड़ेगा कम, तो ये दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। समझ में आई बात या नहीं। तो ये दोनों कह रहे हैं कि हमें जो ब्याज मिलना चाहिए वो हमारा रेशो ऑफ इंटरेस्ट, इनका रेशो निकाल लेंगे। किसका निकालें, रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो है उस रेशो में दे दो, तो रेशो आएगा 1,200 और 600, इसे बांटेंगे तो 2:1, तो इसे 2:1 में, रेशो में नहीं बांटेंगे बच्चों। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें नहीं बटेगा, किस रेशो में बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांटेंगे तो 1,000 रुपए से मिल जाएगा, 500 से मिल जाएगा,
तो इन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया केस? बच्चे फर्म में प्रॉफिट तो है 1500 रुपए का, खर्चा आ रहा है 1800 का, तो मैं 1800 का खर्चा कर दूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है। तो इंटरेस्ट दिया जाएगा उतना दिया जा सकता जितना का हमारा प्रॉफिट है। तो अब हमने क्या करा, ये जो 1500 रुपए थे, मैक्सिमम 1500 का खर्चा कर सकता हूँ। इस 1500 रुपए को मैंने किस रेशो में बांट दिया? इनका इंटरेस्ट का रेशो बना लिया, उस रेशो में बांट दिया। रेशो कैसे बना? देखो एक कह रहा हूं, एक तो है मौली और एक है भोली। इसको ब्याज मिलता है 1200 रुपए, इसे ब्याज मिलता है 600 रुपए। तो इन दोनों को 2 जीरो से 2 जीरो, मैंने इससे रेशो बनाया 6 1 6, तो रेशो क्या निकला? 2:1। तो हमने 2:1 में बांट दिया। बच्चे इसके बाद आ जाओ इसी का सेकंड वाला पार्ट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 29 के सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया? व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट, बच्चे एग्रीमेंट है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे क्या लिखा? एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब होता है जितना इंटरेस्ट है उतना दो, कम ज्यादा है तो ज्यादा दे दो। सही है? क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर, यदि मैं केस सेकंड की बात करूं, केस सेकंड में मैं 1500 रुपए दिखाऊंगा। बच्चे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है इंटरेस्ट जो है अगेंस्ट एज ए चार्ज का मतलब जानते हो क्या? एज ए चार्ज का मतलब होता है जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा है तो दे दो। सही है? एग्रीमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है एज ए चार्ज। जब एज ए चार्ज होता है तो हम उतना इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना है। यहाँ पे कितना? 1200 रुपए और यहाँ पे 600, तो 1800 रुपए जाएगा। कितना जाएगा बच्चे? 1800 रुपए। केस सेकंड में 1800, इसे हम पार्ट में बांट देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? लॉस आ गया। बच्चे लॉस, जो भी लॉस है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। कितने का लॉस हो गया? 300 रुपए का। उसे हम मौली और भोली में बांट देंगे। मौली और भोली, इनका बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:3 था। दो क्वेश्चन में दे रखा था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3। तो 300 रुपए को बांटेंगे तो 5 थे 120 और 180 रुपए। सही है? 120 और 180। समझ में आया या नहीं? बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है तो उतना देंगे जितना प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट जो है एज ए चार्ज का मतलब अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। तो अगेंस्ट प्रॉफिट में प्रॉफिट से ज्यादा है तो दे दो, एज ए चार्ज में ज्यादा हो तो दे देते। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं बच्चे। निकालो सब बच्चे। चलो मैं भी निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 किधर को मिला? मिल गया 30। बच्चे हमारा इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक, रफ कर दीजिए भी, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करो बच्चे, ध्यान सुना। अमित और यहाँ पे बर्मित, अमित एंड बर्मित स्टार्टेड करते हैं बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। ध्यान से सुनना बच्चे, क्वेश्चन नंबर मैं कराऊं ना 30, बहुत ध्यान सुनना। कौन कौन पार्ट है? एक है अमृत और एक है बर्मित। तो बच्चे मैंने ए और बी लिख दिया। अमित एंड बर्मित स्टार्टेड करते बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2019 से इन्होंने बिजनेस स्टार्टेड किया। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल। ए ने लगाए 15 लाख रुपए और बर्मित ने जो लगाए वो 9 लाख रुपए। यहां तक बात समझ? आगे सुनना। और 1 अक्टूबर 2019 को इन दोनों ने डिसीजन लिया। बच्चे इन दोनों ने क्या डिसीजन लिया? दे डिसाइड करते दैट देयर कैपिटल शुड बी, देयर हमारे दोनों की जो कैपिटल होगी वो 12 लाख रुपए ईच होगी। तो द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वाज मेड बाय इंट्रोड्यूस, या तो पैसा लगाया जाएगा या निकाल लिया जाएगा बाय द, और इंटरेस्ट का जो रेट है 8%। बच्चे ध्यान से सुनना, ये दो पार्टनर थे, इन दोनों ने ये डिसीजन लिया कि भाई 1 अक्टूबर से दोनों की कैपिटल, ए कह रहा मेरी भी 12 लाख रुपए रहेगी और बी कह रहा भाई मेरी भी 12 लाख रुपए। दोनों ने ये डिसीजन लिया कि आगे से 12 लाख रुपए लगाए नहीं है। इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि दोनों की जो कैपिटल 1 अक्टूबर से होगी बिजनेस में वो 12 लाख रुपए होगी। इसका मतलब क्या? इसने लगा रखे हैं 15 लाख रुपए, इसने 12 लाख लगाने, तो ये 3 लाख रुपए बिजनेस से निकाल लेगा। और इसने क्या करे 9 लाख रुपए लगा रखे, इसे भी 12 रखने हैं बिजनेस में, तो ये 3 लाख रुपए लगा देगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो बहुत सिंपल है, मुझे इंटरेस्ट निकालना है। बच्चे सॉल्यूशन ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल।
अमित ने बिजनेस में लगाए थे 15 लाख रुपए, रेट था 8%। महीने देखो, अप्रैल के बाद चेंज आया अक्टूबर में, अप्रैल भी उसने 15 लाख लगाए, मई में भी 15, 20 में वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक उसने लगाए 15 लाख रुपए ए ने, तो 6 महीने। और इसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि हमारी दोनों की कैपिटल 12-12 लाख रुपए लगेगी। कितने महीने? 6 महीने बैठेंगे फिर से। तो इसे सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो भी, यहाँ पे क्या 6 दूनी 12, 2 से ये क्या 4 टाइम, तो ये आएगा 15 60 60 रुपये। तो यहाँ पे मिल गए 2 से 2 गया, एक काम कर लो, इसे कर लो 6 से कर लो, 6 दूनी 12, 2 से ये कर 4, तो 12 चौक 48,000 रुपये। सही है? तो बच्चे 1,08,000 रुपये हो गया। क्लियर है? कोई नहीं आनी। सेम तरीके से किसका निकला है? बड़े का भी निकल जाए। समझ में आई बात? दो एक चीज था, सिंपल था क्वेश्चन ये भी। इसमें क्या था, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल से, और दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हमारी जो कैपिटल रहेगी बिजनेस में 12 लाख और 12 लाख रहेगी। यहाँ तक सवाल हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के खत्म हो जाते हैं। जो बच्चे अभी आप लोगों की प्रॉब्लम है 32 33, अभी वाला मैंने कॉन्सेप्ट नहीं कराया, पहले मैं उसका भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर मैं उसके सवाल करा दूंगा। सही है? ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।